नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मैनपुरी का शासन बनाम जनता डीएम की सफाई या साजिश का पर्दाफाश। आइए देखते हैं अभिषेक दुबे की खास रिपोर्ट। मैनपुरी में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक विधवा महिला और उसकी बेटी को जेल भेजने का मामला जो पहले ही जनता और मीडिया की अदालत में खड़ा हो चुका है, अब नए मोड़ पर आ गया है। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई पेश की है, जिसमें उन्होंने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। लेकिन ये सफाई सवालों के जवाब कम और नए विवाद ज़्यादा खड़े कर रही है। महिला जो अपनी जमीन विवाद को लेकर महीनों से कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काट रही थी, आखिरकार समर्पण की हदें पार करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद कर बैठी है। डीएम साहब, जिनका पद और पावर उनके युगों से टकरा गया, ने महिला और उसकी बेटी को जेल भिजवा दिया। लेकिन अब डीएम साहब का दावा है कि महिला आत्महत्या करने की धमकी दे रही है। डीएम अंजनी कुमार सिंह का कहना है कि महिला कलेक्टर ऑफिस में आत्महत्या की धमकी दे रही थी, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा था। उन्होंने इसे मानसिक शांति के लिए पुलिस की देखरेख में रखने की कवायद बताया। साथ ही दावा किया गया है कि महिला की समस्या का त्वरित समाधान किया गया और दोषियों के खिलाफ जांच जारी है। अगर आत्महत्या की धमकी दी गई थी तो महिला के परिवार और मनोवैज्ञानिक मदद क्यों नहीं दी गई? पुलिस हिरासत में भेजना मानसिक शांति दिलाने का कौन सा तरीका है? अगर डीएम साहब का दावा सही है तो मीडिया और जनता की नज़र में ये साजिश क्यों लग रही है? डीएम साहब के अनुसार महिला की शिकायत पर तुरंत टीम भेजकर जमीन की पैमाइश करा दी गई। सवाल उठता है कि ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? क्या ये कार्रवाई मीडिया में मामला वायरल होने के बाद शुरू हुई? जनता का सवाल, सच कहाँ है? स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला महीनों से न्याय के लिए भटक रही थी। डीएम साहब के कार्यालय में घुसने का साहस तो कर लिया, लेकिन उनकी ऊंची आवाज़ डीएम की प्रतिष्ठा पर भारी पड़ गई। मीडिया में मामले के उजागर होने के बाद प्रशासन की घबराहट साफ दिखती है। वीडियो सफाई जारी करना या डैमेज कंट्रोल का प्रयास है, ये मामला असल में प्रशासनिक चाणाक्य का सबूत है। डीएम ने यह भी कहा है कि महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले लोगों की जांच की जानी चाहिए। मैनपुरी के लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक कदम था। अगर महिला की बात सुनी जाती तो ये नौबत ना आती। ये एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि सवाल जिनके जवाब नहीं। इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि प्रशासन और जनता के बीच की खाई कितनी गहरी हो चुकी है। डीएम की सफाई के बावजूद जनता के मन में शक बना हुआ है। मैनपुरी की ये घटना क्या डीएम की साजिश का हिस्सा है या प्रशासनिक चूक, या तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि सत्ता और अहंकार के बीच जनता की आवाज़ हमेशा कमज़ोर पड़ जाती है। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। कल संविधान दिवस पे मैं स्वयं बैठा था किसी तहसील में। एक माँ और उसकी बेटी करीब 22-23 साल की आई, उसका नाम दिव्या था। उनकी एक समस्या थी, उनको धैर्यपूर्वक सुना गया। करीब 5 मिनट मैंने ही सुना। उस एक वीडियो बना के लाई थी खेत का, अपने उसको भी देखा। तत्काल आदेश भी जारी किए कि उनका जो भी आंशिक रूप से अतिक्रमित है खेत, उसको खाली करा के अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और एसडीएम ने भी उनको सुना, लेकिन मुझे लगता है किसी के बहकावे में आकर उसने तत्काल आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू की। उसको शांत करने का बहुत प्रयास किया गया, उसको समझाया गया, लेकिन वो आत्महत्या करने की बात बार बार कह रही थी। तो इस आशंका से ग्रस्त होकर कि कहीं वो आत्मघाती कदम न उठा ले, पुलिस की निगरानी में उसको पुलिस बुला के पुलिस की निगरानी में दिया गया और पुलिस ने भी उसको समझाया। धीरे धीरे उसका आवेग शांत हुआ तो उसको अपनी गलती समझ में आई। तो लगभग 2-3 घंटे के बाद वो क्षमा याचना करने लगी और उसको कुचल के छोड़ दिया गया। तो जो कदम उठाए गए उसके प्राणों की रक्षा के लिए उठाए गए और कोई इस तरह का आत्मघाती कदम न उठा ले। मैनपुरी में पहले 1-2 घटनाएं ऐसी हुई हैं हाल में ही, जहां पर दबाव बनाने के लिए लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास करना दिखाया और उससे माहौल ख़राब हुआ। साथ में वो लड़की जो थी वहाँ पर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक व्यवस्था को भी भंग कर रही थी। बहुत तेज आवाज़ में बोलना, आत्महत्या की बात करना, तो बार बार समझाने पर जो वो शांत नहीं हुई, तो उसके लिए बेस्ट यही लगा मुझे, सबसे सर्वथा उपयुक्त कदम ये लगा कि इसको निगरानी में रखा जाए ताकि इसका आवेग शांत हो। अब इस बात को तोड़ मरोड़ कर सफ़ेद झूठ फैलाया जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया। सच्चाई यह है कि उसकी समस्या पे कल ही राजस्व टीम गठित कर दी गई, कल भी राजस्व टीम उसके यहाँ गई थी और आज भी वो राजस्व टीम अपना काम कर रही है। मेरी समस्या अभी जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो पैमाइश हो चुकी होगी और उसको कब्जा दिलाया जा चुका होगा। वो माँ बेटी भी अपने घर पर हैं, कल ही से सकुशल हैं। केवल उसका आवेग देखते हुए इस आशंका से कि कहीं वो अपने आप को कोई क्षति न पहुंचा ले, उसे निगरानी में रखा गया। तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि उसे जेल भेजा गया या उसकी ऊंची आवाज़ या अपनी समस्या कहने पर नाराज़ होकर कोई कार्रवाई की गई है।
ये बिल्कुल झूठ है, ये छवि खराब करी जा रही है। आप सहमत होंगे कि यहाँ पर जन समस्याओं के निस्तारण पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले दिनों में जन समस्याओं में की गुणवत्ता में बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। उसकी गुणवत्ता मैं स्वयं जाकर मौके पर देखता हूँ, अपने अधिकारियों को भी दौड़ाता रहता हूँ और पब्लिक से भी ये कहना है, सामान्य जनता से, कि अपनी किसी भी समस्या को लेकर कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, IGRS पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण होगा। और ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको उकसा रहे हैं या बहकावे में ला रहे हैं, क्योंकि उनके लिए केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना प्रमुख है। आपकी समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी समस्या का निस्तारण जिला प्रशासन और पुलिस ही करेगी। आप निसंकोच होकर आएँ। और कल दिनांक 7 दिसंबर को किसनी में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित था और एक महिला जिसका नाम राधा देवी है, उसकी बेटी दिव्या आई। उनकी प्रार्थना पत्र पर धैर्यपूर्वक सुना गया, उनकी शिकायत को और उसकी शिकायत के निस्तारण के लिए तत्काल कार्रवाई करनी शुरू की गई। इसी बीच मुझे लगता है कि किसी के बहकावे में आकर वो उसकी बेटी दिव्या, महिला की बेटी दिव्या, जिसकी उम्र 22 साल या 23 साल रही होगी, उसने आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू की और उसको बार बार शांत करने का प्रयास किया गया, उसको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो आत्महत्या की जिद पर अड़ी रही और कई बार उसने आत्महत्या की धमकी दी। तो इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कि कहीं वो आत्मघाती कदम उठा न ले, पुलिस को बुलाकर उसको पुलिस की निगरानी में 2-3 घंटे के लिए रखा गया। जब उसका भाव शांत हो गया तो वो क्षमा मांगने लगी और उसको मुचलके हुए रिहा कर दिया गया। अब इतनी सामान्य सी बात, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उसके प्राणों की रक्षा के लिए जो उपयुक्त कदम उठाया गया, उसको इतना झूठ कह के प्रचारित किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया। किसका स्वार्थ है इसके पीछे, कौन कर रहा है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस महिला और उस बेटी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। आज भी राजस्व टीम मौके पे है। वो महिला भी अपने घर पे है, कल से ही अपने घर पर है। मात्र 2-3 घंटे के लिए उस पर निगरानी रखी गई थी ताकि वो कोई ऐसे आत्मघाती कदम ना उठा ले। अब इसको ये झूठ प्रचारित कराया जा रहा है कि महिला को जेल भेज दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। सभी की समस्या का समाधान, कोई भी शिकायत आती है तो उसका पूरी गंभीरता के साथ, त्वरित, निष्पक्षता के साथ पारदर्शी समाधान कराया जा रहा है। सभी अधिकारी 10 से 12 अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं। संपूर्ण समाधान दिवस का भी आयोजन कराया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जनता की कोई भी समस्या हो उसका त्वरित निस्तारण हो। निस्तारण की गुणवत्ता का परीक्षण मैं स्वयं मौके पर जाकर करता हूँ और अधिकारियों को मौके पर भेजता हूँ। तो इस तरह की बात फैलाना निश्चित रूप से किसी का स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा या प्रकारांतर से वो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी यदि यह प्रकाश में आता है कि वे जानबूझकर किसी को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं या किसी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी जनता से मेरी ये प्रार्थना होगी कि उनकी यदि कोई भी समस्या है तो किसी भी माध्यम से, चाहे भौतिक रूप से उपस्थित होकर मेरे सामने आए या अन्य किसी माध्यम से, IGRS में तमाम आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत का समयबद्ध निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जाएगा। कृपया ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपको मोहरा बनाने की फिराक में हैं और ये कहते हैं कि आत्महत्या की धमकी दो, आत्महत्या की कोशिश करो। याद रखिए, आत्महत्या की धमकी देना या आत्महत्या के लिए प्रयास करना भी एक अपराध है जिस पे आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।